राजधानी रांची में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह करीब 6 बजे भूकंप के झटके ने लोगों के होश उड़ा दिए। भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी बताया जा रहा है। हालांकि इसकी तीव्रता कितनी थी, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं इस भूकंप से किसी के जान माल को हानि की भी सूचना नहीं है। बता दें कि सुबह सुबह भूकंप के झटके बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिला था। इसकी तीव्रता 5.5 बताई जा रही है। इससे पहले रात के वक्त दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले 2 नवंबर को भी रांची में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस वक्त भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई थी। उस वक्त भूकंप का केंद्र सरायकेला खरसावा था। इसके बाद इसी माह 4 फरवरी को भी रांची एयरपोर्ट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि सीआईएसएफ की मुस्तैदी की वजह से आपाधापी की स्थिति नहीं बन पाई थी। अलार्म बजते ही जवान चौकन्ने हो गए थे। क्यों आता है भूकंप? दरअसल भूकंप होने के कारण को समझने के लिए पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है, जिस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती है। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती है। ऐसे में नीचे से निकलने वाली ऊर्जा को जब बाहर निकलने का रास्ता तो डिस्टरबेंस की स्थिति आ जाती है और भूकंप आता है। भूकंप के दौरान लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह फंस सकती है या गिर सकती है। घर के अंदर हैं अगर आप, तो दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहना चाहिए और अपने सिर और गर्दन को अपने हाथों से ढककर जमीन पर बैठ जाना चाहिए। भूकंप के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि अगर भूकंप से पहले आपको उसके झटके महसूस होते हैं तो खुले मैदान में आकर आपको खड़ा हो जाना चाहिए। इससे जानमाल की क्षति का कम नुकसान होता है। राजधानी रांची में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह करीब 6 बजे भूकंप के झटके ने लोगों के होश उड़ा दिए। भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी बताया जा रहा है। हालांकि इसकी तीव्रता कितनी थी, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं इस भूकंप से किसी के जान माल को हानि की भी सूचना नहीं है। बता दें कि सुबह सुबह भूकंप के झटके बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिला था। इसकी तीव्रता 5.5 बताई जा रही है। इससे पहले रात के वक्त दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले 2 नवंबर को भी रांची में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस वक्त भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई थी। उस वक्त भूकंप का केंद्र सरायकेला खरसावा था। इसके बाद इसी माह 4 फरवरी को भी रांची एयरपोर्ट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि सीआईएसएफ की मुस्तैदी की वजह से आपाधापी की स्थिति नहीं बन पाई थी। अलार्म बजते ही जवान चौकन्ने हो गए थे। क्यों आता है भूकंप? दरअसल भूकंप होने के कारण को समझने के लिए पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है, जिस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती है। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती है। ऐसे में नीचे से निकलने वाली ऊर्जा को जब बाहर निकलने का रास्ता तो डिस्टरबेंस की स्थिति आ जाती है और भूकंप आता है। भूकंप के दौरान लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह फंस सकती है या गिर सकती है। घर के अंदर हैं अगर आप, तो दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहना चाहिए और अपने सिर और गर्दन को अपने हाथों से ढककर जमीन पर बैठ जाना चाहिए। भूकंप के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि अगर भूकंप से पहले आपको उसके झटके महसूस होते हैं तो खुले मैदान में आकर आपको खड़ा हो जाना चाहिए। इससे जानमाल की क्षति का कम नुकसान होता है।